सभी को प्रणाम। ओम नमः शिवाय। मैं शाम्भवी ज्योतिष समाधान चैनल आज इस चैनल के माध्यम से आपको धनतेरस की पूजा कैसे की जाएगी इसके बारे में बताएंगे। तो अंत तक हमारा वीडियो ज़रूर देखें और अंत में एक ऐसी प्रमुख बात बताई जाएगी जिससे माँ लक्ष्मी का हमेशा हमेशा आपके घर में निवास बना रहेगा। इसलिए वीडियो को अंत तक देखें। कार्तिक कृष्ण पक्ष की त्रयोदशी से लेकर दीपावली तक 3 दिन का या भाई दूज तक 5 दिन का यह महापर्व होता है। धनतेरस के दिन भगवान धन्वंतरी, कुबेर और माता लक्ष्मी की पूजा होती है। इस दिन शाम के समय यमराज को भी दीपदान किया जाता है। इसका भी अपना एक धार्मिक महत्व है। इसे यमदीपक, यमराज के लिए दीपदान या यमदीपक नाम से जाना जाता है। हर वर्ष धनतेरस की शाम इस दीपक को जलाया जाता है। आस्था और विश्वास से जुड़े इस महापर्व पर यम की साधना धार्मिक दृष्टि से अत्यंत महत्वपूर्ण मानी जाती है। सबसे पहले शाम के समय पूजा स्थल पे स्थान को साफ कर लेना चाहिए। साफ करने के बाद वहीं पर लक्ष्मी, भगवान धन्वंतरी और कुबेर तीनों भगवान का आवाहन करना चाहिए। यदि इन सब की प्रतिमाएं नहीं हैं तो आप मानसिक रूप से इन सब का आवाहन करें। फिर प्रथम श्री गणेश की पूजा करें, फिर माता लक्ष्मी की पूजा करें, फिर भगवान धन्वंतरी की और कुबेर की। कहा जाता है कि त्रयोदशी के दिन ही समुद्र मंथन से भगवान धन्वंतरी का प्राकट्य हुआ था। विष्णु स्वरूप हाथों में अमृत का कलश लिए हुए चतुर्भुज रूप में सभी संसार का कल्याण करने वाले धन्वंतरी, रोग दोष सभी दुखों का नाश करने वाले, सभी रोगों से मुक्ति दिलाने वाले, इनका प्राकट्य त्रयोदशी के दिन ही हुआ था। इसके बाद फिर माँ लक्ष्मी का प्राकट्य हुआ था। इसीलिए सबसे पहले इस दिन धन्वंतरी की पूजा की जाती है। और घर में आप अपने 13 दीपक जलाएं और 13 दीपक घर के बाहर जलाने चाहिए। आज जो घर में 13 दीपक जलाएंगे वो सबसे पहला दीपक गणेश जी के नाम का होगा, जो घी का होगा। उसमें एक इलायची डालें। दूसरा दीपक माता लक्ष्मी के नाम का होगा। उसमें आप एक कलावा लगा के और मसूर की दाल डालकर जला सकते हैं। तीसरा दीपक धन्वंतरी के नाम का होगा, भगवान धन्वंतरी के लिए। चौथा दीपक आप कुबेर के नाम का जलाइए, क्योंकि जो संपदा है, इस संपदा के संपूर्ण रखवाली करने वाले भगवान कुबेर हैं। कुबेर का जलाइए। आप ये 4 दीपक जलाएं। इस 4 दीपक के बाद आप 5वां दीपक जो घी ही से जलाया जाएगा वो माता तुलसी को जलाइए। 6ठा दीपक आप केले के वृक्ष के पास जलाएं। फिर 7वां दीपक आप अपने ही घर के ब्रह्म स्थान पर, जो घर का बीचों बीच का है, वहाँ पर जलाएं। 7वां दीपक आप छत पर जलाएं आकाश तत्व के लिए। 8वां दीपक आप अग्नि स्वरूप आप अपने रसोई में जलाएं। 9वां दीपक आप जो है किसी जलाशय, नदी, अगर ये संभव नहीं हो सकता है तो आप अपने घर में जहाँ पात्र रखते हैं पानी का, वहाँ पर जलाएं। इसके बाद 10वां दीपक आप अपने
इष्ट देव कुल का, अपने कुल देव का जलाएं। 12वां दीपक पितृदेव का, और अंत में जो आप एक दीपक जलाएंगे वो सभी देवी देवताओं का होगा। ये आपके घर के 13 दीपक हैं। इस प्रकार इनको जलाया जाता है। उसके बाद जब आपके घर के सभी सदस्य घर में आ जाएं, रात के समय घर के बाहर कोई नहीं रहे, सभी घर में आकर के अपने अपने काम में लग जाएं, तो जो घर का बड़ा है व्यक्ति, बुजुर्ग व्यक्ति है, वो एक दीपक, चौमुखा दीपक बनाकर द्वार पर उसमें एक कौड़ी डालकर यम के नाम से समर्पित करें। एक बात का आप ध्यान दें, ये जितने दीपक जलेंगे, दीपक या तो सरसों के तेल का होगा या तो तिल के तेल का, लेकिन कोई दीपक ऐसे नहीं जलेगा। हर दीपक में 1 रुपया या कोई ना कोई वस्तु डालनी ज़रूर है। जैसे आप पानी के पात्र के पास जलाएंगे तो उसमें आप इत्र ज़रूर डालना, माता लक्ष्मी वाले में इत्र डालना, दीपक में तिल के तेल में, गणेश जी में आप छोटी इलायची डालना, तुलसा जी में ज़रा सा चावल। इसी तरह और अन्य में अगर किसी में हर चीज़ नहीं हो सकती है तो आप 1 का सिक्का रखें। सभी दीपकों में 1 का सिक्का आप डालें, डाल के आप जलाएं। हाँ, जो यमराज के दीपक जलेगी जिसमें कौड़ी पड़ी है वो रात भर जलनी चाहिए। एक बात और, सभी दीपकों के नीचे आप थोड़ा सा चावल या गेहूँ रखकर ही जलाएं। दीपक को धरती पर नहीं रखना चाहिए। उसे स्थान देने के लिए आप चावल रखिए या और कोई गेहूँ है या फिर और जो भी आप रखना चाहें। रखने के बाद उसी के ऊपर दीपक रखिए। दीपक को जलाने के बाद एक सिक्का उसमें डालिए। सिक्का डाल के इस तरह आप अपने घर की पूजा का परंपरा को निभा सकते हैं। रात्रि में चौमुखा दीपक आप घर के बाहर यमराज जी का जलाइए। हो सके तो 13 दीपक घर के बाहर भी जलाइए। एक चौराहे में रख दीजिए, एक वहीं पास में रख दीजिए, एक बरगद के पेड़ के पास रखाइए, एक पीपल के पेड़ के पास रखाइए और एक बेल के पेड़ के पास रखाइए। आसपास नदी हो तो वहाँ पर एक रखाइए। इस तरह आप जो बाहर जलाएंगे उन 13 दीपकों को रखना है। जो आप यम के नाम का दीपक जलाएंगे वह रात भर जलेगा। चौमुखा जलाइए और प्रार्थना करिए। प्रार्थना में बहुत शक्ति होती है। यमदेव से प्रार्थना करिए कि हे भगवान, मेरे वंश, मेरे कुल में कभी किसी की अकाल मृत्यु न हो। आपकी कृपा सदैव बनी रहे हमारे घर में, हमारे परिवार में। ऐसा करना चाहिए। वहाँ से फिर आप आकर के आप अपने घर में जो आपका पूजा स्थान है वहाँ पर चावल रखिए थोड़ा सा या गेहूँ रखिए। उसी जगह एक दीपक आप बड़ा सा जलाइए। वो दीपक अखंड दीपक होगा। अपने पितरों के नाम का जलाइए। अगर आप समर्थ हैं तो आप भाई दूज तक जलाएं 5 दिन, और अगर आप समर्थ नहीं हैं तो फिर आप दीपावली के दिन तक जलाएं। लेकिन दीपक जलाएं अवश्य, तिल के तेल का होना चाहिए, अखंड दीपक। ऐसा करने से माता लक्ष्मी की कृपा सदैव बनी रहती है। माँ लक्ष्मी आपके घर में स्थिर होकर वास करती हैं। सभी दुखों का नाश करने वाली, सभी संकटों को दूर करने वाली माँ अस्थायी रूप में आपके घर में वास करने लगेंगी। तो आज तक
का वीडियो यहीं तक। शेष अगले वीडियो में। आप सभी भक्तजन को हार्दिक शुभकामनाएं। भगवान आप सभी की मनोकामनाएं पूर्ण करें, सभी का कल्याण हो, सभी की इच्छाएं पूर्ण हो। प्रणाम। मैं शांभवी, ज्योतिष समाधान चैनल।